हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मैं एक बहुत गंभीर वर्तमान मुद्दे की कानूनी समीक्षा करूंगा। संविधान और कानून की दृष्टि से उस पर चर्चा करूंगा। यह मुद्दा धर्म से जुड़ा होने के कारण संवेदनशील है, इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आप कानून और संविधान को अलग से सोचें, देखें, अपनी आस्था को अलग रखें, यानी दोनों को अलग अलग महत्व दें। ऐसा करना संभव है। दोस्तों, हम सब यह जानते हैं कि 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था उसमें बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद का जो विवादित क्षेत्र था वह क्षेत्र मंदिर बनाने के लिए दिया गया और मस्जिद बनाने के लिए थोड़ी दूर पर जगह देने के लिए सरकार को निर्देशित किया गया। आप सब जान रहे हैं कि मंदिर का निर्माण चल रहा है। आप सब यह भी जान रहे हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। सवाल उठता है कि कौन सी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा वहां होना कानून की दृष्टि से संभव है, उचित है। इस पर मैं आपको बता दूं कि 22-23 दिसंबर की रात 1949 में 1949, 22 एंड 23 दिसंबर मिडनाइट बाबरी मस्जिद में जहां कभी मुल्ला नमाज पढ़ा करते थे, अजान पढ़ाते थे, वहीं पर रामलला की मूर्ति देखी गई, पाई गई, जिसको यह कहा गया कि रामलला प्रकट हो गए हैं, खुद अपनी जमीन की मांग कर रहे हैं। यानी जो मूर्ति वहां देखी गई, पाई गई, तार्किक लोग, वैज्ञानिक सोच वाले तो यही मानेंगे कि किसी ने रखी, लेकिन धार्मिक लोगों ने, आध्यात्मिक लोगों ने, आस्थावान लोगों ने यह कहा, प्रचारित किया और लोगों को विश्वास दिलाया। लोगों ने विश्वास किया कि वास्तव में ये रामलला ही हैं जो अपना हक हासिल करने के लिए स्वयं वहां प्रकट हुए हैं। इसीलिए उनको रामलला विराजमान कहा गया। पीएसी तैनात होने के बावजूद 22-23 दिसंबर 1949 की रात महंत अभय रामदास ने घोषणा कर दी कि रामलला मस्जिद के भीतर अवतरित हुए हैं। इसके बाद प्रचार चला कि भगवान राम ने वहां प्रकट होकर अपने जन्म स्थान वापस कब्जा ले लिया है। तो रामलला प्रकट हुए, यानी वह मूर्ति जो वहां पर देखी गई वो प्रकट हुई और उन्होंने अपने कब्जे की लड़ाई लड़नी शुरू हो गई। मामला कोर्ट में पहुंचा, स्वामित्व का मामला। तो भगवान रामलला विराजमान मुकदमे में मुख्य याचिकाकर्ता बने, यानी भगवान ही स्वयं मुकदमाकार बने, वादी बने। कानून की भाषा में यही कहा जाता है। अपना हक लड़ने के लिए, लेने के लिए स्वयं गए। यहां मैं रोक करके दो बातें स्पष्ट कर दूं कि मूर्ति को कानून में एक व्यक्ति माना जाता है, लेकिन उसकी स्थिति कानून में नाबालिग की होती है, चाहे मूर्ति बड़ी उम्र की हो या छोटे उम्र की हो। इसलिए उनकी ओर से कोई मुकदमा में याची बनता है, लेकिन वो मुकदमा उस मूर्ति की ओर से माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, यही बात यहां पर है। आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील देवकी नंदन अग्रवाल ने रामलला विराजमान के सखा की हैसियत से मुकदमा दायर किया कि बालक रूप में रामलला वहां पर विराजमान हैं। कोर्ट को इसका सबूत दिया गया। कोर्ट ने इन्हीं रामलला विराजमान के आधार पर फैसला दिया कि यही राम जन्मभूमि है। इसके बाद मंदिर बनना शुरू हुआ। तो दोस्तों, यहीं पर आपको बता दें कि हिंदू मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं उनको व्यक्ति माना जाता है कानून की भाषा में। मंदिरों की जितनी संपत्तियां होती हैं ट्रस्ट उसका प्रबंधन करता है, लेकिन स्वामी उसका होता है वह मूर्ति। इसी तरह से अगर आप इस्लाम में देखेंगे तो वहां मस्जिद को नहीं मान्यता मिलती, क्योंकि मस्जिद में कोई ईश्वर का रूप नहीं है, पूजा इबादत गाह केवल है वो, जबकि मंदिर ईश्वर का घर मान लिया जाता है। तो इस्लाम में वक्फ को व्यक्ति माना जाता है। यही कारण है कि आपको मस्जिद या दरगाह के नाम की संपत्तियां वक्फ के नाम पर मिलेंगी, जबकि मंदिरों के नाम की संपत्तियां उस मूर्ति के नाम पर मिलेगी। आप चलेंगे
सिख धर्म में तो गुरु ग्रंथ साहब को मनुष्य माना जाता है, व्यक्ति माना जाता है। जो किताब है उन्हें मनुष्य माना जाता है। माना जाता है कि वो जीवित गुरु हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि अब हमारे बाद, मेरे बाद, 10वें गुरु के बाद अब कोई मनुष्य गुरु नहीं होगा, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब ही अब गुरु होंगे। तो सिखों के जो गुरुद्वारे हैं उनकी संपत्तियां गुरु ग्रंथ साहब में निहित होती है। ये कानूनी व्यवस्था है। अब फिर हिंदू धर्म पर लौट आते हैं और कानून पर लौट आते हैं कि तो वादी के रूप में मुकदमा किसने जीता है? रामलला विराजमान, जो छोटी मूर्ति वहां रखी हुई है वो। देखिए, ये अमर उजाला ने खबर छापी थी 2019 में, 9 नवंबर 2019 को जब जजमेंट आया था, कौन है रामलला विराजमान जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी है पूरी जमीन। तो इस निर्णय में यह कहा गया है कि जो मूर्ति वहां विराजमान है उन्हीं को इस जमीन का स्वामित्व दिया जा रहा है। ट्रस्ट बना करके मंदिर निर्माण किया जाएगा। तो फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये जमीन रामलला विराजमान की है, यानी उस मूर्ति की है जिस मूर्ति को वहां प्रकट होना बताया जाता है, जिस मूर्ति की वहां पूजा अर्चना चल रही है। अब प्रश्न उठता है कि क्या वहां नई मूर्ति की स्थापना की जा सकती है? इसका मैं 2 उत्तर दूंगा। एक उत्तर इसका है कानून के अनुसार। कानून के अनुसार वह स्वामित्व, कानून के अनुसार वह स्वामित्व उस मूर्ति का है जिस मूर्ति के माध्यम से मुकदमा किए जाने पर वह संपत्ति उस मूर्ति की घोषित की गई है। यह कानून है। लेकिन क्या कानून उस मूर्ति के आदर के साथ, पूजा के साथ दूसरी मूर्ति के लगाने पर रोक लगाता है? कानून ऐसा नहीं कहता। बल्कि अब यहां संविधान पर आइए। संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 यहां महत्वपूर्ण है, खासकर 26। अनुच्छेद 25 हर एक व्यक्ति को आस्था की आजादी देता है। तो आप चाहे तो छोटी मूर्ति की पूजा करें, चाहे तो बड़ी मूर्ति की। छोटी मूर्ति का मतलब जो पुरानी मूर्ति है वो बहुत छोटी मूर्ति है, और बड़ी मूर्ति लगभग 4.5 फीट की है। तो आप चाहे छोटी मूर्ति की पूजा करें, बड़ी मूर्ति की पूजा करें, ये आपका अपना हक है। वैसे भी मूर्ति पूजा में आस्था रखने वाले लोग कहीं कोई मूर्ति देखते हैं तो उसमें उनका भाव आ ही जाता है। न कि किसी निर्णय के फैसले से भाव आता है या किसी के विरोध या समर्थन से आता है, वो भाव आ जाता है जो लोग भी मूर्ति पूजक हैं। अनुच्छेद 26 कहता है कि हर एक वर्ग को, हर एक अनुभाग को, यानी धार्मिक अनुभाग को, यहां पर हिंदुओं को, अनुच्छेद 26 कहता है, जो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जो सबको मूल अधिकार देता है। फिर से ध्यान से समझिए दोस्तों, अनुच्छेद 25 हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, आस्था के अनुसार पूजा करने, मत मानने की आजादी देता है। लेकिन अनुच्छेद 26 किसी अनुभाग यानी किसी कम्युनिटी को अधिकार देता है। यहां ये मंदिर बन रहा है, ये एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज का है, राम में आस्था रखने वाले अनुभाग का है। समझिएगा। तो यहां अनुच्छेद 26 लागू होगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर, सदाचार यानी मोरालिटी नैतिकता, और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, यानी कोई बीमारी वगैरह फैलाने वाला काम नहीं करना है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को, यहां हम हिंदू धर्म के राम भक्त संप्रदाय की बात कर लेते हैं, धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। इसमें खंड ख यहां लागू होगा मूर्ति के निर्धारण के मामले में अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का। तो कानून के मुताबिक रामलला विराजमान का स्वामित्व है, उस मूर्ति का स्वामित्व है। लेकिन ये मूर्ति जो स्वामित्व अर्जित कर रही है वो राम में आस्था रखने वाले हिंदुओं के लिए रख रही है। उनका प्रबंधन करने का अधिकार उस अनुभाग को है। तो ऐसे में उस मूर्ति का आदर करते हुए, उनकी पूजा बरकरार रखते हुए, उसी स्थान पर कोई अन्य बड़ी मूर्ति भी लगाई जा सकती है। यह कानून के मुताबिक मैं बता रहा हूं, मेरे अपने तर्क के अनुसार, क्योंकि इस तरह का कोई विवाद पहली बार उठ रहा है, इस पर कोई नजीर नहीं मिलेगी।
अब जहां तक धर्म की में क्या होना चाहिए इसके निर्धारण की बात है, तो फिर यहां पर बात आती है कि उस धर्म के जो मान्यता प्राप्त लोग हैं, जिनमें लोगों की आस्था है, वो निर्धारित करें। यहां दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे बड़े माने जाते हैं शंकराचार्य, और शंकराचार्य लोग ही ये सवाल कर रहे हैं कि अगर हम नई मूर्ति स्थापित करेंगे तो हमारी प्राचीन मूर्ति, पुरानी मूर्ति जो रामलला अवतरित हुए हैं, उनका क्या होगा। एक बात मैं मंदिर बनाने वाले लोगों से कहूंगा, एक हिंदू होने के नाते, कि जब आपने ये कहा है और लोगों ने माना है कि रामलला विराजमान की जो मूर्ति वहां मस्जिद में पाई गई थी वो प्रकट हुई थी, तो जो प्रकट हुए वो कैसे हट सकते हैं। थोड़ा तो तर्क होना चाहिए कि जो प्रकट हुआ है वो कैसे हट सकता है। वैसे एक बात ये भी सुनने में आती है कि जो रामलला 1949 में प्रकट हुए थे वो 1992 के 6 दिसंबर की घटना के दिन गायब हो गए थे और नहीं मिले। फिर उसी दिन वहाँ के राजा के पास से उनकी माँ जिन मूर्तियों की पूजा करती थीं, जिन विग्रहों की, वो छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई हैं, और उन्हीं चारों भाइयों की मूर्तियाँ वहाँ फिर से चबूतरा बनाकर रख दी गई 7 या 8 दिसंबर 1992 को। तो अगर इस रूप में देखा जाए तो रामलला विराजमान की जो मूर्ति प्रकट हुई थी वह तो अब है ही नहीं। अब तो उसके जगह पर उस मूर्ति की पूजा होती है जो 7-8 दिसंबर 1992 को वहां अन्य 3 भाइयों के साथ रखी गई है, उन्हीं की पूजा हो रही है। तो वैसे भी ये आस्था से जुड़ा सवाल है। मेरी समझ से जहां तक कानूनी बात है मैंने बता दिया, शेष आस्था का प्रश्न धर्म के जो पदाधिकारी हैं वो निर्धारित करें, और शेष संविधान हमारा हर किसी को आस्था देता है। कहा भी जाता है कि जैसे तुलसीदास की आस्था राम जी में थी, वो ये मानते तो थे कि कृष्ण भी उनके अवतार हैं, किसके, विष्णु की, जिनके अवतार राम हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक बार वो ब्रज क्षेत्र में गए और वहाँ जो है हर जगह बांसुरीधारी कृष्ण की मूर्तियाँ थीं, तो उन्होंने कहा कि तुलसी मस्तक तब नवय जब धनुष बाण ले हाथ। ऐसा कहा जाता है कि उनकी आस्था तब थी कि वो विष्णु के उस रूप में आस्था रखते हैं जो धनुष बाण के को लेकर रहेंगे, और तब वहाँ पर एक मूर्ति उस तरह से बदल गई, वो धनुष बाण के साथ हो गए, ऐसा कहा जाता है। ये आस्था का सवाल है, इस नाते मैं इस पर प्रश्न नहीं करूँगा तर्क का, जानबूझकर यहाँ से हटूंगा। जरा समझिएगा, मैं संविधानवादियों को एक बात का सुझाव दूंगा। आप विज्ञानवाद, तर्कवाद, संविधानवाद को जब मानते हैं तो संविधान वही कहता है कि किसी की आस्था को न छेड़ा जाए, उसको रहने दिया जाए। आस्था को वहां तक छेड़ने की बात करता है जहां तक वह आस्था दूसरे के खिलाफ है। ये जो बात मैं सुना रहा हूं इसमें किसी दूसरे के खिलाफ कोई बात नहीं है। आपकी इच्छा हो मानिए, आपकी इच्छा हो न मानिए। तर्क से सोचेंगे तो लगेगा ऐसा संभव ही नहीं है। जो तर्कवादी हैं उनको तर्कवादी होने की छूट भी संविधान देता है, लेकिन जो आस्था कर रहे हैं उन पर सवाल करने का आपको हक नहीं है। इसी तरह से जिनकी आस्था है वो इन तर्कवादियों पर सवाल नहीं कर सकते कि आप हमारी आस्था के विरुद्ध प्रश्न क्यों पैदा कर रहे हैं। वो आपकी आस्था पर प्रश्न नहीं पैदा कर रहे हैं, उनका अपना प्रश्न है। दोस्तों, ये है पुरानी मूर्ति जो 1992 से रखी गई बताई जाती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि 1949 से यही मूर्ति है, तो इसको भी जरा गूगल करके देख लेना। वैसे तथ्य प्रमाणित करते हैं कि 1992 6 दिसंबर के दिन वो जो मूर्ति अवतरित होनी बताई गई थी वो कहीं गायब हो गई। तो फिर वहीं के राजा जी के घर से उनकी माता जी जिन विग्रहों की पूजा करती थी उन विग्रहों को लाया गया। उसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई हैं। इन्हीं 4 लोगों की पूजा हो रही है। मैं फिर से दिखा दूं, ये राम जी हैं, ये भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी हैं इसी में। हाँ, ये लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 3 लोग हैं यहाँ। अब उस रामलला विराजमान के मंदिर में राम जी की इस मूर्ति को लगाया जाना है रामलला के रूप में। ये है वो पुरानी मूर्ति जो 6 इंच की बताई जाती है, और ये मूर्ति करीब 4.5 फीट की है। सवाल इसका नहीं है, इस मूर्ति के माध्यम से मुकदमा जीता गया है। जिस दिन निर्णय आया है उस दिन यही मूर्ति वहां कायम थी, तो स्वामित्व इस मूर्ति का रहेगा कानून के मुताबिक। इसलिए इस मूर्ति को हटा करके इस मूर्ति को नहीं रखा जा सकता। इन मूर्ति को भी कहीं ना कहीं स्थान आपको देना पड़ेगा। हाँ, शास्त्रीय रीत से, वैदिक रीत से
कभी अगर मूर्ति खंडित होती है या कब प्रतिस्थापित की जा सकती है, उस अवस्था से उस तरीके से अगर प्रतिस्थापित की जाती है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 का खंड ख इसकी आज़ादी देता है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, अवस्था क्या है, शर्त क्या है, यह निर्धारित करना धर्माचार्यों का कार्य है, यह निर्धारित करना कानून का कार्य नहीं है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।